छोटे छुटभैया नेता हैं, वो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, वो अपने समाज में समाज का हितैषी बनने के लिए इस प्रकार के बयान देते हैं। चिराग पासवान या उनकी पार्टी का अधिकृत बयान कोई अभी तक नहीं आया है, क्योंकि सदन के अंदर पूर्ण रूप से जो ये वक्फ बोर्ड बिल है, इस पे हमारे सभी अलायंस का समर्थन है। पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता ने कोई बयान नहीं दिया, पार्टी के अधिकृत नेता ने कोई बयान नहीं दिया, पार्टी के किसी बड़े नेता ने बयान नहीं दिया। तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव की सरकार में ऑर्गेनाइज क्राइम होता था। सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो आरक्षण की हितैषी है, आरक्षण पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगी। सरकार का और प्रशासन का इकबाल इससे दर्शाया जाता है कि अपराधी अगर अपराध करता है तो उसे आप कितने देर के अंदर उसको जो है सलाखों के पीछे ढकेलते हैं। देश के अंदर वक्फ की प्रॉपर्टीज है, जिस प्रकार से उसमें अनियमितताएं हैं, जिस प्रकार से उसमें लूट मची हुई थी, जिस प्रकार से उसका कोई हिसाब किताब नहीं था, जिसका हक और हकूक वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बनता है, उनको सही तौर से पहुंचाया जाए। सरकार ने इस बिल को लाया है और मुझे लगता है ऐसे विषय के लिए कोई भी इस बिल का विरोध नहीं करेगा। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ बिरजू सिंह। वक्फ विधेयक बिल को लेकर एनडीए के अंदर या फिर यूं कहें कि आपसी सहमति नहीं बन पा रही है। मौजूदा नरेंद्र मोदी की सरकार एक कहा जाए कि भाई संकट में भी है। न सिर्फ विपक्षी पार्टी बल्कि सहयोगी दल भी अब कई मुद्दों पर आंख दिखाना शुरू कर दिया है। मेरे साथ मीडिया प्रभारी दानिश सिकवाल जी हैं। सवाल तो है कि भाई एनडीए के अंदर कई मुद्दों पर सहमति नहीं बन पा रही है। नहीं, एनडीए के अंदर सभी विषयों को लेकर के सहमति है। आप जो वक्फ बोर्ड बिल की बात कर रहे हैं, उस वक्फ बोर्ड का जो बिल सदन में आया और जब उस पर चर्चा हुई तो उस चर्चा में जिस प्रकार से हमारे अलायंस के नेताओं ने उस पर अपनी बात रखी है, उस पर जो उन्होंने जो उसके अमेंडमेंट हैं उस पर जो उन्होंने गंभीरता दिखाई है, तो वो सारी अटकलों को दूर कर देती है। और ख़ासकर जो वक्फ अमेंडमेंट बिल आया है, जो लाया गया है, वो बहुत ही आवश्यक बिल था वर्तमान समय के लिए। जिस प्रकार से इस देश के अंदर वक्फ की प्रॉपर्टीज़ है, जिस प्रकार से उसमें अनियमितताएं हैं, जिस प्रकार से उसमें लूट मची हुई थी, जिस प्रकार से उसका कोई हिसाब किताब नहीं था, तो सरकार ने इस चीज़ को गंभीरता से लेते हुए कि उसके जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ है, जो उसका एसेट है, जिसके लिए वो है, जो उसके अधिकारी हैं, जिसका हक और हकूक वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बनता है, उनको सही तौर से पहुंचाया जाए। जो गरीब हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, यतीम, बेवा, मिस्कीन हैं, जो गरीब मुसलमान, पिछड़े अति पिछड़े मुसलमान हैं, उनको उनका अधिकार वक्फ बोर्ड के माध्यम से दिलाया जाए। उसके लिए सरकार ने इस बिल को लाया है और मुझे लगता है कि ऐसे विषय के लिए कोई भी इस बिल का विरोध नहीं करेगा। एनडीए के अंदर और बिहार की राजनीति में चर्चा चिराग को लेकर खूब हो रही है। एनडीए के सहयोगी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो कई मुद्दों पर, चाहे एससी एसटी को लेकर, आरक्षण को लेकर हो, या यूपीएससी को लेकर हो, या फिर अब की तारीख में जो अब वक्फ बोर्ड को लेकर जो चर्चा हो रही है, करेक्ट भाई, ये मुसलमानों के हित में नहीं। उनकी पार्टी बहुत स्पष्ट मानना है उन पर कि मुसलमान के हित में नहीं है और किसी भी हाल में चिराग पासवान जब तक सदन में रहेंगे ये पास नहीं हो सकता। चिराग पासवान या उनकी पार्टी का अधिकृत बयान कोई अभी तक नहीं आया है। कुछ उनके पार्टी के नेताओं ने बयान ज़रूर दिया है, लेकिन हमारा मानना है कि जब तक उनके नेता या उनकी पार्टी की तरफ से अधिकृत बयान नहीं आता है, तब तक इस पर कोई टिप्पणी बनती ही नहीं है। क्योंकि सदन के अंदर पूर्ण रूप से जो ये वक्फ बोर्ड बिल है, इस पर हमारे सभी अलायंस का समर्थन है। हाँ, कुछ प्रावधानों के अंदर, कुछ जो उसके अंदर प्रावधान हैं, उसके लिए सरकार ने जेपीसी का गठन किया है और निश्चित तौर पे सरकार भी चाहती है कि जेपीसी का गठन करना ही सरकार की जो साफ नियति है उसको दर्शाता है। सरकार ने इसलिए जेपीसी का गठन किया ताकि प्रावधानों में अगर कुछ किसी को सुझाव देना है या कहीं पर किसी को कोई आपत्ति है तो उस पर एक जेपीसी कमेटी के अंदर जो है हम बैठ के बात कर सकते हैं, और लगातार उसकी बैठकें हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि अगर किसी भी पॉइंट को लेकर के कोई आपत्ति होगी तो जेपीसी में उसको सुलझा लिया जाएगा। गठन हो गया, डिबेट में मामला है, डिबेट हो रहा है, बावजूद भी पार्टियों की तरफ से किस तरह का बयान जारी किया जाता है, लगता नहीं कि भाई उनकी मंशा पर सवाल है? नहीं, पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता ने कोई बयान नहीं दिया, पार्टी के अधिकृत नेता ने कोई बयान नहीं दिया, पार्टी के किसी बड़े नेता ने बयान नहीं दिया। देखिए, जो छोटे छुटभैया नेता हैं, वो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, वो अपने समाज में समाज का हितैषी बनने के लिए इस प्रकार के बयान देते हैं, उसको कोई सीरियस नहीं ले रहा है। चिराग पासवान से भारतीय जनता पार्टी क्या उम्मीद करती है? क्योंकि शुरुआती दौर में हनुमान कहे जा रहे थे, लेकिन अब वही हनुमान राम के फैसले पर सवाल लगातार उठा रहे हैं। नहीं, किसी प्रकार के कोई भी फैसले पर कोई सवाल नहीं उठ रहा है। आरक्षण पर सर दिखा सर
एक लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति को, हर अलायंस को, हमारे पार्टी के अंदर ही दीगर नेता हैं जो अलग अलग विचार रख सकते हैं, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। और चिराग पासवान जी की तो अलग पार्टी है, तो निश्चित तौर पे अगर कोई उनके विचार होंगे तो निश्चित तौर पर वो मीडिया में या सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं रखेंगे। अगर उनके कोई विचार होंगे तो सरकार के मध्य अपने विचार को रखेंगे, निश्चित तौर पर उन्हें रखना चाहिए। खूबसूरती लोकतंत्र की है कि वे अपने विचारों को रखिए, लेकिन एक केंद्रीय मंत्री तब जब प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि भाई आरक्षण में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, बावजूद भी भारत बंद का समर्थन करना, उनके लोग सड़क को उतरकर भारत बंद को सफल बनाने में लगे हैं, तो ये हो जाता कि किसी भी घटक दलों ने भारत बंद का समर्थन नहीं किया है। कुछ सामाजिक संस्था हो सकती हैं कि उनसे जुड़े होंगे, उन्होंने उसका जो है समर्थन किया है, राज्य का बयान है। किसी ने कोई नहीं किया है। और सरकार तो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो आरक्षण की हितैषी है, आरक्षण पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी। और जो आरक्षण का जो विषय है वो भारतीय जनता पार्टी के नज़दीक सबसे गंभीर और अहम विषय है, इसलिए इस पे हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। एक अंतिम सवाल ले लेते हैं, विपक्षी पार्टियों को लेकर, क्राइम को लेकर आप लोग पर बड़ा सवाल है कि भाई हर रोज तेजस्वी यादव एक लिस्ट जारी करते हैं कि यहाँ यहाँ ये हुआ, तो लगता है कि भाई सुशासन, जिसे सुशासन का परिभाषा बताया जाता है, उस पर भी सवाल हो गया है कि भाई ये सुशासन अब नहीं रहा। देखिए, जिस प्रकार की भारत के अंदर विपक्ष राजनीति कर रही है, घटना घटना होती है, हत्या हत्या होती है। पश्चिम बंगाल में एक डॉक्टर की बलात्कार हो जाता है, उसकी हत्या हो जाती है, एक भी विपक्षी दल की तरफ से एक स्टेटमेंट नहीं आता है, क्योंकि वहाँ आपके अलायंस की सरकार है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की घटिया और घिनौनी राजनीति नहीं करनी चाहिए। बेटी बेटी होती है, चाहे वो बिहार की हो चाहे वो बंगाल की हो। और जहाँ तक अपराध का सवाल है, बिहार के अंदर जब से एनडीए की सरकार आई है, बिहार के अंदर कोई भी अपराधी अगर अपराध करता है तो वो 24 घंटे के अंदर सलाखों के पीछे होता है। सरकार का और प्रशासन का इकबाल इससे दर्शाया जाता है कि अपराधी अगर अपराध करता है तो उसे आप कितने देर के अंदर उसको जो है सलाखों के पीछे ढकेलते हैं। और ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम बिहार के अंदर नहीं हो रहा है एनडीए की सरकार में, जिस प्रकार से तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव की सरकार में ऑर्गेनाइज क्राइम होता था, सीएम हाउस से जो है संरक्षण दिया जाता था अपराधियों को, वो सब चीज़ें याद है इस बिहार की जनता को। तो इसलिए आज बिहार के अंदर लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज़ है, सुशासन व्यवस्था है, और समाज के अंदर अपराध अगर होता है तो अपराधी 24 घंटे के अंदर सलाखों के पीछे होता है। ये एनडीए सरकार का कमिटमेंट है। चलिए, लालू राज, राबड़ी राज और नीतीश कुमार के सुशासन में कितना फर्क है, इस बात को भी हम इस वीडियो में समझे। लेकिन जो सवाल था कि एनडीए के अंदर कितना सहमति है, किन मुद्दों पर सहमति है, ये एक सवाल है और बड़ा सवाल है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जरूर कहा जा रहा है कि ऑल इज वेल है, लेकिन जब सदन के अंदर बातें आएगी तब तस्वीर दिखेगी और तब पता चलेगा कि कितना ऑल इज वेल एनडीए के अंदर है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। सहयोगी अजय के साथ बिरजू सिंह, पटना।